जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद मुदस्सिर फ़याज़ रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटलों वाला चिकन अचार गोश्त ग्रेवी के साथ। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनेगा। आए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 से 6 चम्मच दही ले लेंगे। ये टेबल स्पून हमने दही लेना है। दही के अंदर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर बाज़ार वाला मसाला इस्तेमाल करेंगे। नेशनल का आप ले सकते हैं या आप मसाला ले सकते हैं शान का अचार गोश्त मसाला। ये आप तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। जितना कम इसको ऐड करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। उसके बाद हम बाकायदा इसके अंदर घर के मसाले बकाया ऐड करेंगे। अचार मसाला बनाना कोई मुश्किल नहीं है, तो मेरे पास तैयार नहीं था तो इसलिए मैंने ये बाज़ार वाला इस्तेमाल कर लिया। आप भी बाज़ार वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि बाज़ार वाले मसाले में भी नमक ऐड होता है। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आए अब इसके पकाने की तरफ चलते जी। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 प्याली ऑयल शामिल करेंगे। ये छोटी प्याली ऑयल है, मुझे तो अंदाज़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आधा किलो के करीब चिकन है। उसके अंदर चॉप किया हुआ 2 टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से फाइन चॉप किए हुए आपने टमाटर ऐड करने हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसके बाद हमने इन टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल के अंदर। इनका पानी खुश्क हो जाए और ये यकजान हो जाए, तब तक हम इसको अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भूनेंगे। ये देख लें टमाटरों ने अपना रंग छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह से भुनाई इसकी शुरू हो चुकी है। ऑयल के अंदर इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इस पोजीशन में आके हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद वो जो हमने अपना मसाला तैयार किया था गोश्त का, दही के साथ मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह भूनेंगे इसके अंदर, और फिर बाद में इसको हम अच्छी तरह से दम लगा देंगे। ये देख रहे हैं इसकी भुनाई जारी है। कोई इसको बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है। बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट वाला अचार गोश्त चिकन अचार ही हम बना रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। तो जहाँ तक अचार वाले मसाले की बात है, आपने गोल वाली मिर्च ले लेनी है। 5 से 6 मिर्च ले लें। थोड़ा सूखा धनिया ऐड करें, दड़ा मिर्च ऐड करें, कलवंजी ऐड करें, मेथड़े थोड़े ऐड करने पड़ेंगे। उसके अंदर राई दाना ऐड करना पड़ेगा। तो जनाब हमारा अचार मसाला तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जनाब इसको बाज़ार वाला नेशनल का मसाला ऐड किया है। उसके बाद जब अच्छी तरह हमारा गोश्त भुन जाएगा, मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम लगा के रख दिया था। देख लें हमारी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम 3 से 4 हरी मिर्चें मसाले के अंदर स्टफ़ हुई हुई वो शामिल कर देंगे। वो शामिल करने के बाद इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, ताकि हमारे सालन को एक बहुत प्यारी सी लुक आ सके। सालन में जब ग्रेवी ना हो तो नान और रोटी के साथ जब बाइट ना लगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं रहता मेरे हिसाब से। भुना हुआ अचार गोश्त तो इतना टेस्टफुल नहीं बनता, ग्रेवी वाला ही चिकन अच्छे से बनता है। तो गोश्त हमारा फुली टेंडर हो चुका है। मसाले हमने सब इसके अंदर पहले शामिल कर दिए थे, बस इसको दम लगाया है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो हमारा बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला होटल स्टाइल अचार गोश्त हमारा तैयार हो चुका है।
जो भी टाइम लगता है इसको मैरिनेशन में, इसको टाइम लगता है आधे घंटे की आपने मैरिनेशन करनी है। चूल्हा हम कर देंगे आहिस्ता, इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ओवर कुक हमने नहीं करना इन चीज़ों को। तो ये देख लें जनाब, बहुत ही बेहतरीन हमारा चिकन अचार गोश्त ग्रेवी वाला तैयार हो चुका है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। कितनी प्यारी इसके अंदर ग्रेवी स्मूथ सी तैयार हुई है। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बिरा मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।